कोई भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां केवल अंदर से नहीं प्रीमियम होती हैं, उसको बाहर से भी प्रीमियम होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है न्यू टाटा एल्ट्रोज एक्जेड प्लस एस 2024 वेरिएंट। इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये वेरिएंट कंपटीशन में कहां पे स्टैंड करता है। प्रीमियम हैचबैक एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लोग प्रीमियमनेस प्लस एक बेहतर हैचबैक ढूंढते हैं, जिसमें से लुक वाइज सबसे ज्यादा प्रीमियम अगर कोई गाड़ी लगती है इस सेगमेंट में तो मुझे एल्ट्रोज लगती है पर्सनली। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम लुक वाली कौन सी हैचबैक लगती है। जबकि अगर इसी कंपटीशन की बात करें i20 या फिर बलेनो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो गाड़ी आपको ज्यादा प्रीमियम लगती है उसके नंबर्स को ऊपर रखिएगा, बाकी उस हिसाब से आप नंबरिंग कीजिएगा। अगर इस गाड़ी की हम बात करें तो ये गाड़ी रियली में फ्रंट का डिजाइन जो टाटा ने दिया है एक रियल में एक स्पोर्टी लुक लगता है। क्योंकि जितनी भी गाड़ी आती है सेगमेंट में, आप i20 को ले लीजिए या फिर आप बलेनो को ले लीजिए, कोई भी गाड़ी आती है उनमें इतना प्रीमियम फिगर आपको देखने को नहीं मिलता है जो असली डिजाइन इस गाड़ी में देखने को मिलता है। देखिए, ये स्पोर्टी भी लगती है प्लस प्रीमियम भी लगती है। असली प्रीमियमनेस तो इसी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट की डिजाइन से। देख रहे हो कितनी ज्यादा शानदार डिजाइन है, और ये कलर तो और भी ज्यादा शानदार लगता है। बाकी अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स, ये टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो जरूरत के जितने फीचर वो तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी ऊपर के फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे सनरूफ भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में, जो एक बहुत अच्छी बात है। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है। मतलब जितने भी जरूरत के जो फीचर्स हैं या फिर एक्स्ट्रा जो फीचर्स है सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपटीशन में जो भी गाड़ियां फीचर्स ऑफर करती हैं वो सारे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे बात करें, क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प मिल जाता है, ड्राइविंग मूड्स जैसे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती है। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि सेगमेंट में कुछ गाड़ियां आपको ऑफर करती हैं। अगर उन गाड़ियों के उन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें है 6 एयरबैग, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जबकि सेगमेंट में दोनों ही गाड़ी आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। 360 कैमरा, ये भी आपको फीचर्स आपको सेगमेंट में देखने को मिलता है, जबकि आपको एल्ट्रोज के इस वेरिएंट में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये तीनों ही फीचर्स एल्ट्रोज में जल्द ही टाटा दे दे? अगर ऐसा चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि टाटा, देखिए 6 एयरबैग एक ऐसा फीचर्स है जो मैंडेटरी है, जो भविष्य में टाटा इसमें दे देगा। लेकिन ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, देखो यार, गाड़ी कितनी भी प्रीमियम आप बना लो, अगर इंजन में अगर 3 सिलेंडर वाली फीलिंग आएगी तो प्रीमियम नहीं रह जाती है। तो कहीं ना कहीं टाटा को भी इसके इंजन पे ऊपर ध्यान देना चाहिए और 4 सिलेंडर इंजन इसमें देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की हैंडलिंग भाई ताबड़तोड़ आपको देखने को मिल जाती है। और अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये वेरिएंट की अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये वेरिएंट आपको 10,36,000 रुपये में ऑन रोड आपको आरकेएल मोटर गोरखपुर यूपी पे देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम के रिगार्डिंग सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और अंदर चल के देखते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। एक बड़ी अजीब चीज लगती है कि यहाँ पे आपको देखो ओवरव्यू से आपको इंडिकेटर देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि आपको इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत डोर पे ही रुके सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज मुझे टाटा एल्ट्रोज की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो इसका है डोर। देख रहे हो 90 डिग्री पे ओपन होता है, आराम से आप अंदर बाहर जा सकते हो, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देख रहे हो कितना ज्यादा वाइड ओपन होता है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी है। डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है, ग्लास एरिया बड़े साइज का मिलता है, क्वालिटी प्राइस के हिसाब से सही मिलती है। लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो ओआरएम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बॉटम होल्डर्स मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। टाटा एल्ट्रोज एक्जेड प्लस एस 2024 का शानदार इंटीरियर मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट मैनुअली आपको मिलता है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन मिल जाता है आपको, हेडलैम्प के और ट्रैक्शन वगैरह के बटन आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में देखने को आपको मिल जाती हैं। हम बैठे हैं भाई एल्ट्रोज में, पूरी सीट पीछे कर ले जाए, ये देखो पीछे होगी। अब देखो भाई अच्छे से इसका इंटीरियर कितना ज़्यादा धांसू इंटीरियर है ना, टॉप मॉडल का भी। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगता है इस गाड़ी में मिलने वाला भाई डैशबोर्ड। देख रहे हो इतना बड़े साइज का मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, मतलब प्रीमियम सेगमेंट में इस गाड़ी का जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। i20 से भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में बदलाव किया जाए ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऑन हो जा भाई। अगर इसके हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली लेदर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये क्या बजने लगा भाई, धीरे हो जा।
हो गया भाई धीरे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, MID आपको 7 इंच की देखने को मिल जाती है। फुल्ली सेमी डिजिटल आपको देखने को मिलता है। इधर आपको एनालॉग मिल जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन फुल बताता है, कोई भी कमी आपको इन्फॉर्मेशन में देखने को नहीं मिलती है। आइए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ जो भी फीचर्स इसमें आते हैं। यहाँ आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो सब कुछ सपोर्ट करता है। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार लैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको USB-C टाइप आपको देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। और यहाँ आएंगे तो ये मैनुअली गियर बॉक्स है। रियर कैमरे की क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह का रियर कैमरे की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। पीछे अच्छे से विजिबिलिटी देती है, रात हो या दिन। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इको मोड्स के। बाकी बात करें तो ये है भाई आर्मरेस्ट, वो भी फैब्रिक में ही आपको मिलता है। इसके नीचे भी स्पेस वगैरह मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन मिल जाता है नाम भर का। अगर बात करें इसके, देखो भाई इसमें कोई भी लेदर ट्रीटमेंट नहीं आता है, पूरी सीट फैब्रिक में आती है। लेकिन सीट का जो कुशनिंग है और प्लस बकेट जो सीट है आपको जकड़ के रखती है, कंफर्ट अच्छे लेवल का आपको प्रोवाइड करती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ देखिए इसमें भी लैंप देखने को मिल जाता है, बड़े साइज़ का आपको जैसा ग्लव बॉक्स मिलता था वैसा मिलता है। ये ग्लॉसी फिनिश बहुत अच्छा लगता है। बाकी क्वालिटी वगैरह प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से काफ़ी सही मिलती है। यहाँ पे कोई वारंटी पीरियड नहीं मिलता है। रीडिंग लैंप आपको LED बेस मिलता है। IRBNs भी आपको मैनुअली मिलता है। इधर आपको वारंटी पीरियड देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ सनरूफ जैसी सुविधा आपको इस वेरिएंट में भी देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी थाई सपोर्ट वगैरह देखो कितना बढ़िया मिलता है। बैठो कंफर्ट लेवल, जाहिर सी बात है भाई, हैंडलिंग से लेकर के स्टेबिलिटी इस गाड़ी की कितनी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाती है। तो हर एक चीज़ इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है, इस गाड़ी में हर एक चीज़ आपको बेहतर मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है इसका हेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये देखो हेडरूम, बहुत अगर लंबे हो गए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हेडरेस्ट बहुत कम का है। और हेडरूम थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी ज़रूर अगर बहुत ज़्यादा लंबे हो तो। बाकी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है। अब चलिए इसके रियर सीट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह देखने को मिलता है। चलिए आइए उतरते हैं। एल्ट्रोज सीडान होने की वजह से, एक तो सीडान मतलब एक हैचबैक होने की वजह से इसका जो अंदर का कंफर्ट है ना काफ़ी अच्छा मिलता है। डायमेंशनली अगर बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3990 mm की, विड्थ मिलती है 1755 mm की, हाइट मिलती है 1523 mm की। व्हील बेस की बात करें तो 2501 mm का आपको इसमें व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है, जो सही है अपने हिसाब से। व्हीलाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन भी तगड़े वाले आपको मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करें इस गाड़ी में आपको, यहाँ पे आपको 185/60R 16 इंच के आपको डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, जिनकी डिज़ाइन बहुत शानदार लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, रेटिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORBNs आपको मिलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी देखने को आपको मिल जाता है। साइड से गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। डिज़ाइन पीछे का देखो कितना ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो भाई डिज़ाइन के मामले में खैर टाटा आगे है ही, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। एक नंबर का डिज़ाइन आपको देखने को इसकी गाड़ी का मिल जाता है। अगर बात करें इसके रियर सीट का, तो रियर सीट का आइए चाहिए कंफर्ट देखते हैं कैसा कंफर्ट वगैरह रियर सीट पे देखने को मिलता है। देख रहे हो एकदम वाइड ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे टाटा की सभी गाड़ियों का, कि डोर वगैरह काफ़ी वाइड ओपन होता है। ग्लास एरिया भी ठीक मिलता है, क्वालिटी भी सही मिलती है। लॉक अनलॉक विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बटन होल्डर तो स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ है कि एडजस्टेबल आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं। इसका हेडरेस्ट बहुत काम का भी। आइए अंदर बैठते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसा आपको हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है इस गाड़ी में। तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस गाड़ी का स्पेस। देख लो भाई लेग रूम कितना बढ़िया मिल रहा है। पूरी सीट मैंने पीछे की है। थाई सपोर्ट वगैरह ठीक मिलता है, अपने सेगमेंट के हिसाब से तो काफ़ी सही मिलता है। सबसे अच्छी बात है इसका हेडरेस्ट बहुत काम का भाई, इतना बड़ा हेडरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। कप होल्डर्स की कमी आपको जरूर खलेगी, यहाँ पे कप होल्डर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। रियर AC वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको USB भी देखने को मिल जाता है। रियर AC वेंट को यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी का हेडरेस्ट। आप देखो कितना मज़ा आ रहा है, जब बैठोगे ना लॉन्ग जर्नी पे तो मज़ा आएगा भाई। असली कंफर्ट ये हेडरेस्ट आपको देता है। बाकी हेडरूम तो कुछ खास हम मुझे नहीं लगता है। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। टाटा एल्ट्रोज XZ Plus 2024 का शानदार आपको इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब चलिए उतरते हैं, इसके बूट वगैरह को चल के चेक करते हैं।
कुशनिंग के मामले में टाटा की गाड़ियों के सीट का कोई जवाब नहीं है। गजब का आपको कुशनिंग देखने को मिलता है। आप जब बैठोगे ना तो एकदम बेहतरीन वाली फीलिंग आएगी। एक्स्ट्रा कुशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है टाटा की गाड़ियों में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। रियर प्रोफाइल का आप लुक देख सकते हो, एक नंबर का आपको लुक मिलता है। मतलब इसको कहते हैं प्रीमियम डिज़ाइन। बॉडी कलर में आपको बम्पर मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो हैलोजन बेस आपको टेल लैम्प मिलता है, इंडिकेटर और फॉग लैम्प भी आपको हैलोजन बेस मिलता है। एल्ट्रोस की बैजिंग मिल जाती है। यहीं पे आपको कैमरा मिल जाता है, टाटा का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना जैसी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इसके बूट को चेक कर लेते हैं, कैसा आपको बूट वगैरह देखने को मिलता है। मैं नीचे चेक कर रहा था बूट। एक चीज़ है भाई, पीछे से अच्छे से कवरअप किया गया है, देख सकते हो। पार्सल ट्रे की क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि यार काफ़ी सही है। अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही आपको बूट स्पेस मिल जाती है। इसी के आसपास सभी गाड़ी आपको बूट स्पेस ऑफर करती हैं, तो इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बूट स्पेस सही मिल जाता है। सीएनजी वेरिएंट आता है, सीएनजी भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको बूट स्पेस 210 लीटर का मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बात करें इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो देखा जाए तो एक इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो सही मिल जाता है। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। फ्रंट की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर देना चाहिए था, जबकि आपको हैलोजन प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे थोड़ा सा खलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपको एलईडी प्रोजेक्टर ऑफर करती हैं, चाहे i20 ले लीजिए या फिर बलेनो ले लीजिए। फिलहाल फ्रंट के डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बम्पर आपको लोअर ग्रिल काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाती है। फॉग लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे डीआरएस मिल जाते हैं, इंडिकेटर, हैलोजन बेस हाई भी मिलता है और प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल अगर ग्रिल की बात करें तो क्रोम का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है ग्रिल पे, लेकिन फिर भी जैसा भी है वैसा ही काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। जब ये गाड़ी रोड पे चलती है ना, काफ़ी गजब का इसका लुक आता है। मतलब रोड पे काफ़ी ज़्यादा शानदार आता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो वही आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 86 PS पावर देता है, 150 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर इसमें माइलेज की बात करें तो कंपनी अप्रॉक्स इसमें 19 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, जो अपने हिसाब से काफ़ी सही माइलेज है भाई। तो दोस्तों ये रहा टाटा अल्टोज XZ Plus S 2024 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।